अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज की जो मेरी ब्राइड है बहुत ही गोड़ी चिट्टी सी हैं ये ब्राइड। ये बोर्न एंड रेज्ड जो हुई थी ये जर्मन में हुई थी, लेकिन रिसेंटली ये कनाडा में मूव हुई थी। आज इनकी जो मैं लुक करूँगी वो है जागो संगीत की। जिससे हम लोग मेहंदी करते हैं इसी तरह इन लोगों का जागो होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी डांस परफॉर्मेंस होती हैं, गिद्दा होता है, बोलियाँ होती हैं। इन शॉर्ट लाइक ये फ़न नाइट होती है। तो मेरी जो ब्राइड थी उनको मैट आई मेकअप लुक चाहिए था और बॉटम में उनको पर्पल कलर का कलर चाहिए था ताकि आईज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉप आउट हो सकें। अगर आप लोग ये आई मेकअप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले तो मैंने फेस मास्क से स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट किया। 5 मिनट तक मैंने फेस मास्क स्किन के ऊपर लगाया और अच्छे तरीके से लाइट हैंडेड से ब्राइड को मसाज दी ताकि वो रिलैक्स फील करे और साथ साथ स्किन भी अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए। फिर मैंने अंडर आइज़ के ऊपर पैचेस लगाऊंगी ताकि अंडर आइज़ भी हैं जो वो अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए, पफीनेस काफ़ी हद तक लाइट हो जाए। बैक टू बैक इवेंट की वजह से ब्राइड्स बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, रेस्टलेस हो जाती हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका मेकअप एक तो फ्लॉलेस लगता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आईलिड के ऊपर पे मैं काशी का प्राइमर लगाऊंगी। आप लोग कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लाइट कलर का, या पी लुइस की बेस भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 या नंबर 2। अच्छे तरीके से आईलिड के ऊपर मैं प्राइमर लगाने के बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से टैपिंग मोशन में हर चीज़ को इवन कर दूँगी ताकि जब भी मैं आई शेडो लगाऊँ तो ये पैची लुक बिल्कुल भी ना आए और आई शेडो बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली आईलिड के ऊपर लग सके। यहाँ पे मैं काशी का काउंटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। स्क्रीन पे आपको पैलेट तो नज़र आ ही रहा होगा। दोनों कलर को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पैट्रिक टा का मैट आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। आउटर कॉर्नर पे मैंने बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। आप देख रहे होंगे जब मैं आई शेडो की ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो मोस्टली जो उसकी ब्रश को मैं राउंडर करके तो उसका लाइटली हैंड से उसको ब्लेंड इन कर रही हूँ। पैट्रिक टा का आई शेडो पैलेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बेस्ट मैट आई शेडो है। जब भी मैंने ब्राइडल का आई मेकअप करना होता है या पार्टी आई मेकअप करना होता है तो मैं ज़रूर इस पैलेट का इस्तेमाल करती हूँ, या तो शुरुआत में इसका इस्तेमाल करती हूँ या एंड के ऊपर करती हूँ। यानी कोई भी मेरी आई मेकअप की जो लुक है आजकल इस पैलेट के बगैर पॉसिबल नहीं है। डार्कर शेड्स को मैं यूज़ करूँगी आउटर कॉर्नर को डिफ़ाइन करने के लिए और थोड़ा सा स्मोक आउट करने के लिए। अगेन आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सिर्फ अगर आपने यही सेम आई मेकअप को क्रिएट करना है तो सिर्फ ब्राउन टोन्स में होना आई शेडो पैलेट का ज़रूरी है। और अगर आपने कोई पिंक टोन्स में करना है या कोई और पीच टोन में करना है तो जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है आई शेडो पैलेट की आप उसको यूज़ करें, बस टेक्निक ये वाली यूज़ करें। आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि जितने भी डार्कर आई शेडो हैं मैं उनको बाहर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पर भी मैं उनको बहुत लाइटली हैंडेड से लेके आ रही हूँ या बिल्कुल भी नहीं लेके आ रही। इससे आईज़ भरी दिखेंगी और ब्राइट दिखेंगी। फिर मैं क्रीज़ को कट करूँगी, काशी के ही प्राइमर को यूज़ करूँगी। जब भी आप क्रीज़ को कट करें तो मेक श्योर करें कि दोनों साइड इवन हो, कोई एक साइड ऊपर नीचे हो अगर होगी तो आपकी आईज़ भी एक बड़ी लगेगी और एक छोटी लगेगी। मैं ये बहुत ही पतला सा ब्रश लेके क्रीज़ को कट कर रही हूँ। आप यहाँ पे दोनों आइज़ में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने क्रीज़ को कट किया था वो आइज़ बहुत ही बड़ी और डिफाइंड लग रही थी और जहाँ पे क्रीज़ कट नहीं हुई थी वो आइज़ छोटी छोटी बैठी बैठी लग रही थी। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मैंने लिट कॉस्मेटिक वालों ने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने इनसे ग्लिटर्स ऑर्डर किए थे तो उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट के तौर पे उन्होंने ये मुझे सेंड किया था। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्रश लगता है, स्पेशली आपने अगर क्रीज़ को कट करना हो या विंग आईलाइनर को थोड़ा जैसा शार्प लुक देनी हो या थोड़ा और डिफाइन करना हो तो मैं इस ब्रश के साथ करती हूँ और बहुत ही क्लीन और नीट लुक आती है। क्रीज़ को कट करने के बाद मैं मैक स्टूडियो का NC25 कॉम्पैक्ट पाउडर एज अ आई शेडो के तौर पे यूज़ करूँगी। अच्छा, मेकअप में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कॉम्पैक्ट पाउडर को सिर्फ आप फाउंडेशन सेट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। आप कॉम्पैक्ट पाउडर को एज अ आई शेडो बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोर अगर आपने करना हो तो मैं अक्सर होता है कि डार्क कलर के जिस तरह NC45 हो गया या NC50 हो गया उसको मैं एज अ कॉन्टोर के तौर पे यूज़ करती हूँ। बस आपका काम नीट होना चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, यही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी काम नीट होगा, ब्लेंडिंग अच्छी होगी, क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा
और बस इसी चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि आई शेडो पैची ना लगे, उनकी ब्लेंडिंग प्रॉपर तरीके से हुई हो। मेरी ब्राइड को लाइनर जो था वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने उसको समझाया कि हम लोग इनर कॉर्नर के ऊपर बहुत ही थिन लाइनर के ऊपर जाएंगे और आउटर कॉर्नर पे हम लोग लाइनर को थोड़ा सा स्मोक आउट कर देंगे। और साथ साथ मैंने ब्राइडल को समझाया कि अगर हम लोग इनर कॉर्नर के ऊपर बहुत ही थिन लाइनर लगाएंगे तो वो मोस्टली जो जब हम लोग लैश का यूज़ करेंगे तो वो जो लाइनर होगा वो बैंड के नीचे छुप जाएगा, और आउटर कॉर्नर के ऊपर जो लाइनर होगा हम लोग उसको अच्छे तरीके से स्मोक आउट करके आई शेडो के साथ ब्लेंड इन कर लेंगे। मैं यहाँ पे लाइनर को स्किप भी कर सकती थी, लेकिन अंडर आइज़ क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी पॉप आउट करनी थी, उसका कलर हम लोगों ने पर्पल कलर का करना था अंडर आइज़ पे, तो अगर मैं लाइनर को स्किप कर देती तो और अंडर आइज़ के ऊपर मैं थोड़ा पर्पल कलर लगा देती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉप आईलिड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक आनी थी और बॉटम बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होना था। मेरी क्लाइंट को आइज़ जो थी वो थोड़ी ड्रामेटिक चाहिए थी, बाकी की जो लुक थी वो थोड़ी सेटल सी चाहिए थी। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लाइंट को समझानी पड़ती है बिकॉज दे आर नॉट used to wear a lot of makeup especially daily to daily basis. As a makeup artist आप तो रोज़ हम लोगों का ये रोज़ का काम होता है डिफरेंट फेसेस के ऊपर काम करना, डिफरेंट आई शेप के ऊपर काम करना, डिफरेंट फेस शेप के ऊपर काम करना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से क्लाइंट के ऊपर क्या अच्छी लुक जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। जब क्लाइंट आपको इंस्पिरेशन पिक्चर दिखाता है तो आप उसको बताएं कि लाइक दिस लुक्स गुड ऑन यू और ट्राई टू अवॉइड दीज अदर लुक्स। अगर वो समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं सुनते तो आई थिंक सो आपको उनको हाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं और उसके बाद वो लुक जो आपके माइंड में होती है या फिर आपको लगता है कि वो लुक उनके ऊपर सूट करेगी और आप वो लुक को क्रिएट कर देते हैं और एट द एंड उनको ये मेकअप लुक पसंद नहीं आती, सो इट्स रियली हार्ड टू रिमूव द होल मेकअप होल थिंग, और वो फिर टाइम भी वेस्ट होता है, स्पेशली अगर आपकी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपका ख्याल रखना पड़ता है। तो आप क्लाइंट को समझाने की कोशिश करें, अगर वो समझ जाता है तो दैट्स रियली गुड, और अगर नहीं समझता तो जो वो क्लाइंट चाहता है तो आप उसको वही लुक दें। यहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 डिफरेंट किस्म की लैशेस को ट्राई किया। स्पेशली मैं जब भी लैश ट्राई करवाती हूँ ब्राइड को तो मैं उनको दिखाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि ब्राइड वही लैश पिक करे जिसमें वो सबसे ज़्यादा कम्फी फील करे। ऑफ कोर्स मैं उनको डिफरेंस बताती हूँ कि ये कैट आई शेप लुक की लैश है, ये मोर डॉल आई मेकअप की लैश है, तो फिर जो भी उनको अच्छी लगे वो या फिर जिस भी लैशेस के साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करें तो फिर मैं उनके ऊपर वही लैश लगाती हूँ। लेकिन जब भी मैं लैश को लगाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो लैश का साइज़ हो उनकी आई शेप के मुताबिक हो, क्योंकि अगर आप लैशेस को कट नहीं करेंगे आउटर कॉर्नर से तो या तो आइज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा ड्रूपी लगेंगी या फिर वो उनको इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा पोक करेंगे। यहाँ पे मैं लिली लैशेस की ग्लू यूज़ करी हूँ जो कि मैंने सेफोरा से बाई की थी। सबसे पहले लैश लाइन के ऊपर ग्लू लगाऊंगी और फिर लैश पे ग्लू लगाऊंगी। ये ट्रिक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी लैश द होल इवेंट कहीं पर भी नहीं हिलती। अच्छा जी, आई मेकअप के साथ साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा। पार्ट 2 ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड होगा, जिसमें मैं आपको फाउंडेशन के बारे में, लिपस्टिक के बारे में, स्किन प्रेप के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।